गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। पिछली कक्षा में आपने पाठ 6 पढ़ा था उपसर्ग। आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। पाठ 7 में प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग में बच्चों हमने जाना था कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन करके, उसके अर्थ में परिवर्तन करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। आज हम लोग प्रत्यय में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या है। इसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। पहला, प्रत्यय क्या है। दूसरा, प्रत्यय की परिभाषा। तीसरा टॉपिक है प्रत्यय की विशेषताएं। और चौथा, प्रत्यय के भेद। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों प्रत्यय क्या है। प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रत्यय सबसे पहले जानेंगे प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय बच्चों, प्रत्यय 2 शब्दों के मेल से मिलकर बना है। प्रति प्लस अय। प्रत्यय, प्रति का अर्थ होता है बच्चों साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला या लगने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ होता है किसी शब्द के साथ में चलना, यानी साथ में लगकर पर बाद में, साथ में लगना पर बाद में लगने वाला वे शब्दांश जो उसके अर्थ में परिवर्तन करके या उसमें विशेषता ला देता है, वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे समाज प्लस इक। समाज एक शब्द है और इक प्रत्यय। तो समाज शब्द में जब इक लगा दिए तो सामाजिक एक नया शब्द बन गया। इस तरह परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा आपकी बुक में भी है बच्चों, आप उसी को लर्न करेंगे और बुक की ही यहाँ भी है। तो मैं जो बता रही हूँ आप एकदम इसी तरह कंठस्थ करेंगे। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। एक बार और रिपीट करती हूँ। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही बताया, समाज प्लस एक सामाजिक। आप और भी दे सकते हो, अपना प्लसपन अपनापन। बहुत सारे प्रत्यय लगाकर बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं बच्चों। तीसरा टॉपिक है बच्चों प्रत्यय की विशेषताएं। तो प्रत्यय की विशेषताएं में बच्चों सबसे पहले जानेंगे प्रत्यय शब्द नहीं है, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। चूँकि ये शब्द नहीं है इसलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। दूसरा है प्रत्यय शब्दांश है, इसका अपना अलग अर्थ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक प्रत्यय शब्दांश है इसका अपना अलग अर्थ नहीं होता। तीसरा है बच्चों शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करना या विशेषता लाना। ठीक है बच्चों, तो ये प्रत्यय की विशेषताएं हैं। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं, यह कितने प्रकार का होता है, यह जानेंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय की परिभाषा हम इस तरह कह सकते हैं, इस प्रकार परिभाषा हो सकता है कि जो प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात बच्चों कृत प्रत्यय में क्रिया के बाद ही प्रत्यय को लगाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, किसी भी क्रिया के बाद ही यह लगता है। और बनाता क्या है, संज्ञा और विशेषण। तो संज्ञा से एक वर्ड हम लोग देखेंगे कि कृत प्रत्यय में संज्ञा से कौन सा शब्द बन सकता है। जैसे लिख एक क्रिया है, धातु मूल शब्द को बोलते हैं। जैसे लिख धातु होता है। धातु किसे कहते हैं बच्चों, मूल क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ पर लिख क्या है, धातु।
लिखना क्रिया, तो लिख प्लस आई लिखाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो कृत प्रत्यय में एक और दे सकते हैं, लूट प्लस एरा लुटेरा। तो ये इस तरह से हम दो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी ये प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगता है। कृत प्रत्यय क्रिया के बाद लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगाया जाता है। जैसे अगर संज्ञा गाड़ी, तो उसमें अगर गाड़ी प्लस वान क्या बनेगा, गाड़ीवान। फिर दूसरा ले लें सर्वनाम, तो अपना प्लस पन, अपनापन। विशेषण मीठा प्लस आस, मिठास। तो ये सारे तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में अंतर स्पष्ट हुआ बच्चों। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के बाद लगाते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगाते हैं। तो हमने जाना बच्चों कि प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के, किसी मूल शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या विशेषता लाकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो मुझे पूरी आशा है बच्चों कि आप प्रत्यय पाठ को समझ गए होंगे। उपसर्ग पिछली कक्षा में समझा आपने और प्रत्यय इस कक्षा में आपने समझ लिया। तो दोनों का अंतर भी आपने समझ लिया कि वो आरंभ में लगता है और ये अंत में जुड़कर शब्द को एक नए शब्द को बनाता है, इसे प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों आप एक बार घर पे भी इस पाठ का पूरे कॉलम का अलग अलग तद्धित कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के पूरे कॉलम को 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे, ताकि किस तरह शब्द बना है उसे आपको जानने में सुविधा होगी और आप सही ढंग से उसके अभ्यास कार्य को या एक्सरसाइजेस को बना सकेंगे। तो बच्चों घर में रहें, सुरक्षित रहें और अब अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।